यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम विवाह में देरी के क्या कारण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या उपाय करें कि विवाह में देरी ना हो, कि आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आए और विवाह बच्चों की शादी जल्दी से हो जाए। तो देखिए, आमतौर पे माता पिता परेशान रहते हैं कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, शादी में समस्याएं आ रही हैं, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है और बच्चों की विवाह की आयु निकलती जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे कौन से जन्म पत्रिका में योग या दुर्योग होते हैं जिनसे शादी में इतना विलंब होने लगा है। अब देखिए, आजकल तो विवाह की आयु 30-35 वर्ष तक की आयु में भी विवाह नहीं हो पा रहा है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से कारण हैं जिससे विवाह की आयु विवाह में इतनी अधिक देरी होती जा रही है, साथ ही साथ इसके क्या उपाय हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, विवाह में देरी के कारण और उसके निवारण। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि विवाह के लिए सबसे अधिक जो देखा जाता है, सबसे पहले सप्तम हाउस, फिर सप्तम हाउस का स्वामी। और लड़के की जन्म पत्रिका है तो हम शुक्र को देखते हैं, और लड़की की जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह विवाह का कारक होता है, इसलिए उस पर भी विचार किया जाता है। अब देखिए, ये 4 चीज़ तो विवाह के लिए देखना आवश्यक है कि विवाह के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हम इन चारों चीज़ों पर अवश्य विचार करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ बात करें कि विवाह में देरी के कारण क्या होते हैं। देखिए, उसके लिए किसी भी जन्म पत्रिका में विवाह की देरी के लिए 3 प्लैनेट सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। वो 3 प्लैनेट में आता है सूर्य, मंगल और शनि। अब देखिए किस प्रकार से सूर्य का रोल होता है, हम एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य का। अब देखिए, यदि सूर्य देव सप्तम हाउस में बैठ जाएं, अब देखिए ये मैंने जो एक जन्म पत्रिका बनाई है ये एक उदाहरण कुंडली है। आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लगन की किसी भी राशि की हो सकती है, आपके सप्तम हाउस में कोई भी राशि हो सकती है। जो भी राशि होगी वही उसका स्वामी सप्तमेश कहलाएगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में इस बारे में विस्तृत रूप से बताया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन से चेक कर देख सकते हैं। अब देखिए, अगर सूर्य देव स्वयं आके सप्तम हाउस में बैठ जाए तो ऐसे में ये सप्तम भाव को कहीं ना कहीं पीड़ित कर देते हैं। इसके अलावा सूर्य देव अगर 6, 8, 12 में बैठे हों तो भी ये जन्म पत्रिका में सूर्य देव पीड़ित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य देव पीड़ित, यदि सूर्य देव नीच के हो रहे हों तो ऐसे में सूर्य देव जन्म पत्रिका में गड़बड़ होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विवाह के संबंध में देर करवाते हैं। अब देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य की वजह से विवाह में देरी हो रही हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, उपाय की बात करते हैं। तो सूर्य किसके कारक होते हैं, पिता के कारक। तो पिता का सम्मान करिए, पिता के चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूर्य देव आपके पॉजिटिव होने लगेंगे। आप सूर्य को जल प्रदान कर सकते हैं। सूर्य को किसी तांबे के लोटे में रोली मिलाकर आप उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। अब देखिए, बहुत से लोगों का सूर्य इसलिए भी खराब हो जाता है क्योंकि वो सूर्य उदय के बाद तक सोते रहते हैं। अब देखिए, जो हमारी पुरानी जो पीढ़ी थी उसमें सुबह जल्दी उठने को अच्छा माना जाता है। अब जो लोग देरी तक सोते रहते हैं कहीं ना कहीं उनके सूर्य देव उनको अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। इसलिए आप ऐसा करेंगे तो सूर्य देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और कोई ना कोई आपके लिए अच्छा रिश्ता आएगा और विवाह के योग बन जाएंगे। अब देखिए, मंगल किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब देखिए, मंगल देव यदि नीच के हों या जातक स्वयं मांगलिक हो, क्योंकि मांगलिक जातकों का विवाह भी आमतौर पे मैंने लेट ही देखा है, अपने अनुभव में मैंने देर से ही होता पाया है। इसके अलावा मंगल देव 6, 8 या 12 भावों में बैठ गए हों। अब देखिए, 6, 8, 12 को हम कुंडली के त्रिक स्थान कहते हैं। इनमें किसी भी ग्रह का जाना कभी भी शुभ नहीं होता। एक परिवर्तन राजियों की बात अलग है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। या फिर मंगलदेव नीच राशि के हो जाएं या मंगलदेव स्वयं सप्तम में बैठ जाएं। अब देखिए, जब भी मंगल या कोई भी ग्रह सप्तम हाउस में, पाप ग्रह सप्तम हाउस में बैठते हैं तो उसमें आप एक बात देखिए कि वो खुद सप्तमेश ना हो। अगर खुद सप्तमेश होकर सप्तम हाउस में बैठे हैं तो वहां पर ये अशुभता, इतनी अशुभता प्रदान नहीं करेंगे।
तो अब मंगल देव के लिए आपको क्या करना है, मंगल देव के लिए आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। अब मंगल किसका कारक है, भाई का कारक है, तो भाई से आप अपने संबंधों को सुधारिए। इसके अलावा आप मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मंगल देव के ये उपाय करके आप कहीं ना कहीं मंगल अगर आपकी कुंडली में डैमेज हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, विवाह में देरी का कारण बन रहे हैं, तो आप इस प्रकार के उपाय करके मंगल को पॉजिटिव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की। अब देखिए, शनि को मैंने अपने अनुभव में सबसे अधिक विवाह में देरी का कारण माना है। शनि ग्रह सबसे अधिक विवाह में देरी करवाने में योगदान देता है। अब देखिए किस प्रकार से, यदि शनिदेव नीच के हो जाए आपके जन्म पत्रिका में, अगर वो सप्तमेश ना होकर और सप्तम हाउस में बैठ जाएं, तो ऐसे में विवाह को ये काफ़ी देरी का करवा देते हैं। इसके अलावा शनिदेव 6, 8, 12 में बैठ जाएं, तो ऐसे में भी विवाह में देरी होती है। अब शनि को शुभ करने के लिए क्या करें, अब देखिए शनि किसका कारक है, सेवक का कारक, नौकर का कारक। इसलिए आप गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग की सहायता कीजिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं शनि की वजह से विवाह में देरी हो रही है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, जो भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं आप उनको हफ्ते में कम से कम एक बार तेल में तली हुई चीज़ें, पकोड़ा, समोसा, कुछ ना कुछ खिलाइए। इसके अलावा आप शनिवार के व्रत भी कर सकते हैं। पीपल में मीठा मिलाकर और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर आप जल दें, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके शनिदेव पॉजिटिव प्रभाव देने लगेंगे और आपकी विवाह में देरी नहीं होगी। कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आएगा और विवाह के संयोग बनेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सप्तम हाउस की। यदि जातक का जन्म पत्रिका में सप्तम हाउस पीड़ित होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विवाह में देरी होगी। अब देखिए सप्तम हाउस किस प्रकार से पीड़ित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे सप्तम हाउस, जैसा कि पता है आपको, हमारी जन्म पत्रिका का ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सप्तम हाउस यदि पाप कर्तरी योग है, मतलब कि पाप कर्तरी योग का मतलब है कि सप्तम हाउस से ये आगे और पीछे के दोनों घरों में यदि कोई पाप ग्रह विद्यमान हो, मतलब कि मंगल, सूर्य, राहु, केतु या शनि में से कोई भी एक या उससे अधिक ग्रह इधर हो 6th हाउस में हो, या फिर उससे एक या अधिक ग्रह 8th हाउस में हो, तो ऐसे में सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हो जाएगा। तो इससे भी विवाह में देरी होगी। अब देखिए सप्तम हाउस में कोई पाप ग्रह विद्यमान हो जाए, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि वो सप्तमेश ना हो। अब देखिए पाप ग्रह में कौन से, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनमें से कहीं भी यदि 2 या 2 से अधिक ग्रह सप्तम हाउस में विराजमान हो जाएंगे, तो ये विवाह में काफ़ी देरी करवा देते हैं। फ्रेंड्स, यदि सप्तम हाउस पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे में भी विवाह की देरी का कारण बनता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये हमारे पास वृश्चिक लगन की कुंडली है, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे यदि शनिदेव विराजमान हो जाए, तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके किस पे पड़ेगी, सप्तम हाउस में पड़ेगी। और ऐसे में यदि यहाँ पर राहु देव विराजमान हो जाए, तो राहु देव की 5वीं दृष्टि भी सप्तम हाउस में पड़ेगी। तो ऐसे में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि जब सप्तम हाउस में पड़ती है, तो सप्तम हाउस कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, तो ये विवाह में देरी का कारण बनती है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम सप्तमेश की। अब देखिए, जो भी सप्तम ग्रह में राशि हो उसका स्वामी ग्रह सप्तमेश बनता है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि वृष राशि है, तो ऐसे में शुक्र देव बनेंगे सप्तम ग्रह के स्वामी, सप्तमेश बनेंगे। अब देखिए यदि सप्तमेश नीच का हो जाए, अब देखिए शुक्रदेव 6 नंबर की राशि कन्या में नीच के होते हैं, यदि सप्तमेश नीच का हो जाए तो ऐसे में विवाह की देरी का कारण बनेगा। सप्तमेश जाके 6, 8 या 12वें हाउस में प्लेस हो जाए किसी जातक की जन्म पत्रिका में, तो वो भी विवाह में देरी करवाता है। इसके अलावा सप्तमेश की डिग्री बहुत कम हो, मतलब यदि सप्तम हाउस का जो स्वामी है वो 0 से लेके 2 डिग्री 3 डिग्री का हो या 29 डिग्री 30 डिग्री का हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सप्तमेश निर्बली हो जाता है, जिसके कारण भी विवाह संबंधों में देरी का कारण बनता है। अब देखिए, अब सप्तम हाउस और सप्तमेश यदि पीड़ित हैं तो क्या उपाय करें। तो देखिए, जो भी सप्तम हाउस का जो स्वामी है उसके संबंधित आप किसी विद्वान ब्राह्मण से या विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर आप उसके बीज मंत्रों का जाप करवाएं। आप किसी पंडित जी से भी करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सप्तमेश आपका सप्तम हाउस जो पीड़ित है उसमें आपको शुभ फल मिलने लगेंगे और ऐसे में विवाह का योग बनेगा।
अब देखिए, ये तो बात करी हमने सप्तम हाउस और सप्तमेश की। अब हम बात करते हैं शुक्र की, क्योंकि आपको मालूम है कि लड़के की जन्म पत्रिका के लिए शुक्र विवाह का कारक है। अब यदि शुक्रदेव नीच के हो जाएं, 6 8 12 में चले जाएं, या इसके अलावा शुक्रदेव डिग्री वाइज निर्बली हो जाएं, मतलब 0 डिग्री के, 2 डिग्री के हों, या 29 या 30 डिग्री के हो जाए, तो ऐसे में भी विवाह में देरी का कारण होता है। अब देखिए, अब करना क्या है आपको शुक्रदेव के लिए, तो आप उसके उपाय में छोटी छोटी कन्याओं को खीर का प्रसाद बांटे। इसके अलावा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं, अपने घर में करवा सकते हैं या मंदिर में करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शुक्र देव को कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर सकते हैं। अब देखिए, लड़की के लिए गुरु ग्रह विवाह का कारक है। अब यदि गुरु ग्रह कहीं नीच के हो जाए, 6 8 12 में प्लेस हो जाए, इसके अलावा डिग्री वाइज बलहीन हो जाए, तो ऐसे में भी विवाह का देरी का कारण बनता है। और कई बार मैंने देखा है कि अगर गुरु या शुक्र किसी पाप 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं, तो वो भी पीड़ित हो जाते हैं, उस कारण भी विवाह में देरी का कारण बनता है। तो आपको क्या करना है, गुरु ग्रह के लिए आपको केले के वृक्ष का पूजन करना है। अब देखिए, जो केले का वृक्ष है उसको आप कभी भी घर पे ना लगाएं, मंदिर जी में जाकर, आप मंदिरों में आमतौर पे केले का पौधा होता है, वहाँ पे आप चने की दाल अर्पण कर सकते हैं, और पीले फूल अर्पण करें, हल्दी अर्पण करें, और कन्याएं 16 गुरुवार का व्रत कर सकती है। तो इस प्रकार के करने से हम गुरु ग्रह को कहीं अपने जो अशुभ हो रहे हैं, वो जो नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, वो आपको एक पॉजिटिव प्रभाव देने लगेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कई बार ये भी देखा है कि सप्तम हाउस को हम शादी के लिए तो देखते हैं, परंतु सप्तम हाउस को मारक भाव भी कहते हैं। यदि सप्तम हाउस का मालिक जो आपका सप्तमेश है, यदि वो आपके द्वितीय हाउस में चला जाए, अब द्वितीय भाव को भाव भावत नियम के अनुसार द्वितीय भाव को भी मारक भाव की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, जब एक मारक भाव का स्वामी अगर दूसरे मारक भाव में चला जाएगा, तो ऐसे में भी सप्तेश पीड़ित हो जाएगा और वो भी विवाह में देरी का कारण बनेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो उपाय बताए हैं उसको करके आप कहीं ना कहीं अपने सप्तम भाव को बलि कर सकते हैं, सप्तेश को बलि कर सकते हैं, तो जो कि आपके विवाह के देरी में कारण को दूर करेगा। फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको विवाह में देरी के कारण बताए हैं, इनके अलावा और भी बहुत से कारण बनते हैं जिनके कारण विवाह में देरी होती है। तो देखिए, उनके बारे में हम आगे के टॉपिकों पर बात करेंगे। और यदि आपको कोई इसमें कोई अपने विवाह के संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो, या आप भी कोई जन्म पत्रिका संबंधित अभी आपको समझने में कोई परेशानी आ रही हो, तो आप उस विषय में मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। यथासंभव मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।